तो ठगों ने ठगी करने के सैकड़ों तरीके ईजाद किए हैं। कुछ ठग हैं जो साइबर फ्रॉड करते हैं, ऑनलाइन ठगी करते हैं, लेकिन कुछ ठग हैं जो ऑफलाइन यानी कि सामने से ही आपके आंखों में धूल झोंक देंगे और आपको पता नहीं चलेगा। तो जब भी ग्रेट श्रावस्ती चैनल को कुछ ऐसी चीज़ें जानकारी में आती हैं तो वो खबरों के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं, ताकि आप लोग कहीं इसी तरीके से ठगी का शिकार न बन जाएं और ठगों के हथकंडे में न पड़ जाएं। तो ताज़ा मामला आपको बता दें कि बलरामपुर भिनगा यानी कि श्रावस्ती और बलरामपुर से जुड़ा हुआ है, जहां पर दो लड़के हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं, ये जहर खुरानी गैंग का शिकार हो चुके हैं। जहर खुरानी गैंग वो होता है जो अपने पास नशे का सामान रखता है, जो किसी चीज़ में मिला करके, बिस्किट में, मिठाई में मिला करके आपको खिला देता है और आपको इतना भयंकर नशा चढ़ जाता है कि 2 दिन तक आपको होश नहीं आता है और आपके पास जो भी सामान होता है वो आसानी से लेके फरार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 लड़के दिखाई पड़ेंगे, जिसमें से एक लड़का भिनगा का है, भिनगा के भिनगी मोहल्ले का, जिसका नाम जैनुद्दीन है, और दूसरा लड़का जनपद बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र के आसपास के एक गांव का है। दोनों लड़कों की कहानी अलग अलग है, लेकिन दोनों लड़के एक ही जगह पर बेहोशी की हालत में पाए गए हैं कल रात को। तो कल रात को इन दोनों लड़कों को इकोना के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इनका इलाज किया गया। बहरहाल अभी इनका स्वास्थ्य ठीक है, अब इनको होश आ गया है, लेकिन इनकी कहानी आप लोगों को जाननी चाहिए, किस तरीके से ठगों ने इनको ठगी का शिकार बनाया। दरअसल ये लड़के मुंबई से आ रहे थे, जिसमें से एक लड़के को हरिहरगंज रुकना था और वहाँ से उसको ललिया थाना अंतर्गत बलरामपुर में किसी गांव में जाना था, और दूसरे लड़के को भिनगा आना था। तो जब ये लोग बलरामपुर स्टेशन पर उतरे तो वहाँ पर 2 साथी ठग पहुँचे और उन्होंने किसी तरीके से इन लोगों को चाय पीते हुए देखा। दोनों का अलग अलग मामला है। सबसे पहले भिनगा वाले के बारे में बताते हैं। तो भिनगा वाले के नज़दीक गए और उससे पूछा कि आप भैया कहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा हम भिनगा जाएंगे। तो बातों बातों में वो कहने लगे कि हम भी अपने भाई को लेने आए थे और अपने भाई को लेकर के मोटरसाइकिल से हम इसको भिनगा छोड़ने जा रहे हैं, हम बाद में लौट आएंगे, तो अगर आपको हमारे साथ चलना है तो चलिए। तो इसी तरीके से झांसे में ले करके जैनुद्दीन को उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया और वहाँ से धीरे धीरे ले करके पहुँचे। जब श्रावस्ती से तकरीबन 8-9 किलोमीटर पहले एलावा मोड़ के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक ढाबे पर चाय पीते हैं और अपने बैग से एक बिस्किट निकालते हैं। बिस्किट निकाल के जैनुद्दीन को देते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर नशा चढ़ने लगता है और उसको 10 मिनट बाद खूब तेज़ पेशाब लगता है। जब वो बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है तो ये ठग उसको छोड़ करके यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। और दूसरी घटना जो बलरामपुर के लड़के के साथ हुई है, इसको वहाँ पर एक बैटरी रिक्शा वाला मिला और बैटरी रिक्शे वाले पर वो बैठा और उसने कहा मुझे हरिहरगंज जाना है। हरिहरगंज आने से पहले ही उसके साथ भी कुछ नशीला पदार्थ उसे सुंघाया गया, खिलाया गया, जिसके बाद उसको ला करके एलावा मोड़ छोड़ दिया गया। यानी बलरामपुर से ये ठग भोले भाले लोगों को उठाते हैं जो बाहर से आते हैं और ला करके एलावा मोड़ पर, जो कि श्रावस्ती बलरामपुर बॉर्डर पर है, वहाँ पर लाकर छोड़ते हैं। ये जहर खुरानी गैंग जो है उसका काम करने का तरीका देख लीजिए। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से आपको झांसे में लेकर के वहाँ से उठाएंगे। इनके पास बैटरी रिक्शा भी हो सकता है, मोटरसाइकिल भी हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनके पास बैटरी रिक्शा भी हो सकता है, मोटरसाइकिल भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकता है। आप लोग कभी ऐसे लोगों के झांसे में ना आएँ। आप लोग जो सरकारी साधन है, जो टैक्सी वगैरह है, उसी पर भरोसा करें। किसी अनजान व्यक्ति पर बिल्कुल ही भरोसा ना करें। इनका सारा सामान लूट लिया गया है, मोबाइल, पैसा, बैग, हर चीज़। और ऐसा नशीला पदार्थ इनको सुंघाया गया है कि यहाँ डॉक्टर के यहाँ भर्ती कराना पड़ा है, तब जा करके इनको सुबह होश आया है। तो इस तरीके से जहर खुरानी गैंग का जो प्रकोप है, जो उसका आतंक है, वो बलरामपुर और श्रावस्ती के बीच में देखा जा रहा है। बलरामपुर से लोगों को उठाते हैं और श्रावस्ती में एलावा मोड़ के पास ला करके छोड़ देते हैं नशे की हालत में। वहीं पर ये बच्चे पड़े रहते हैं। कल ये मामला हमारे प्रकाश में आया है। आप लोग बिल्कुल ही सावधान हो जाइए। अगर आप लोग कहीं बाहर से आ रहे हैं और आप लोगों को इस तरीके से अगर कोई झांसे में लेता है कि रात बिरात वो आपको घर पहुंचा देगा, तो आप लोग इस जहर खुरानी गैंग से पूरी तरीके से सावधान हो जाइए।